हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज उस एक्सरसाइज के वो सवाल जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले तथा एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 8 नंबर के सवाल का सॉल्यूशन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब न करा, फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे सवाल जो पेपर में 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं उन्हीं की शुरुआत होने वाली है। देखिए, हर एक सवाल अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे सवाल नंबर में 23 की बात करूं, 24 की बात करूं, 25 की बात करूं, एक्सरसाइज 6.3 विषय गणित कक्षा 12 फुल एनसीईआरटी पर करा रहा हूं। तो चलिए लेट स्टार्ट। देखिए, इससे पहले जितनी भी मैंने एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली है। प्लीज प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपने अभी तक नहीं देखा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन की गहराई को पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे, एक एक चीज को लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन का निचोड़, क्वेश्चन की मलाई बाहर निकल कर आ जाए। फिर उस मलाई में नहाते हैं और खाते हैं। तो ये क्या करा, इतना सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी कि कोई गोला है, इस गोले के अंदर विशालतम शंकु का जो आयतन है, गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। तो आपको माय डियर स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले गोला बनाना होगा, उस गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन बनाना होगा। तो चलिए पहले हम शंकु बनाते हैं, सॉरी पहले गोला बनाते हैं। अगर मैं गोला बनाऊं तो ये गोला बन गया। चलिए जैसा बना, एंडा बेंडा गेंडा, ध्यान रखिए, खुद को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसकी गहराई पर, इसकी सजावटी और बनावट पर नहीं जाना, हमें तो सिर्फ एक क्वेश्चन को समझना है। अब ये करा, इसके अंदर विशालतम, छोटे बात नहीं करी, क्योंकि छोटा तो इसके अंदर इतना सा ही बन जाएगा, इससे छोटा ही बन जाएगा, इससे भी छोटा। बट ये करा, विशालतम क्या बनाना है, एक शंकु। शंकु होता है जो जोकर की टोपी होती है, जो जोकर को टोपी पहनाई जाती है, उस वाली जिसमें चोंच होती है ऊपर को, उस वाली की बात कर रहा है। मान लेते हैं इसके अंदर विशालतम, ये जो है हमने टोपी से पहना दी, सही है। और इसके जो है ये सर्कल, ये हमने इसका बना दिया गोल पहिया, बन गई टोपी। चलिए हम इसे टोपी उड़ा देते हैं। अब एक बात बताइए, इस गोले के सर्कल का अगर सेंटर माने यहाँ है, कोई दिक्कत है? मान लेते हैं यहाँ है। अब इसे चाहे आप यहाँ से नापो, चाहे आप यहाँ से नापो, या फिर आप यहाँ से नापो, प्रत्येक दशा में जो इसकी त्रिज्या रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यही कह रहा है कि सीधी जी आर त्रिज्या वाले गोला, यानी कि देखिए मैं इस, अगर मैं इसके माध्यम से समझाऊं, मान लो इसका सेंटर है, अगर मान लो इसकी त्रिज्या आर ये है, अगर मैं ये भी कह दूं ये भी आर होगी, तो ये भी तो आर होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। सेम यही मैंने करा है, ये आपस में बराबर है, अर्थात फिर ये भी आर होगी तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यानी कि इसके तरफ, क्योंकि हमें तो इसके अंदर जो टोपी सी बनी है, जो शंकु बना है, उसको देखना है। उस शंकु की मान लेते हैं यहाँ तक, जो है यहाँ तक, सही है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं x है। कितनी है, x है। अगर मैं इसका नाम a दे दूं, इसका नाम b दे दूं, इसका नाम c दे दूं, तो इसका नाम क्या दूं प्यारे बच्चों, d दे दूं। चलिए मैंने d नाम दे दिया है। अब मैं इसके बीच की यहाँ की दूरी मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, मान लेता है ये वाली दूरी मैंने क्या मानी प्यारे बच्चे, स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। मान लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम समझ में आया। एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक विशालतम क्या है, शंकु है। इस शंकु के मैंने ये क्या माना, ये बिंदु नाम। अच्छा इसका भी नाम दे दें, क्योंकि यहाँ भी मान लेते हैं ये ओ है। क्या है, ओ है, हमने नाम दे दिया। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे ये वाला डायग्राम, तो ये एक चित्र निकल कर आ रहा है। अगर मैं चित्र को निकाल लूं, ये वाला देखिए, मैं ये चित्र यहाँ निकाल रहा हूँ, ये लाइन, और ये हो गई ये वाली लाइन, और ये हो गई ये लाइन। दिख गई नहीं दिख गई? ऊपर सिरे क्या है, ओ है। अगर मैं नीचे सिरे की बात करूं डी है, इस सिरे की बात करूं तो सी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, एक्स है। और ये वाली जो है ये, इसकी कितना दे रखा है, आर है। अगर इसकी बात करूंगा तो ये हमारा आर है। उम्मीद है इसके अंदर जो छोटा ट्रेंगल था वो जैसे ही मैंने बाहर निकाला, जूम करा, जूम करने से हमें पिक्चर क्लियर हो गई कि ये चीज सामने आ गई।
अब इसने क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं कि इसने बोला था सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले का अंतर का विशालतम शंकु जो आयतन है गोले का आयतन का इतना गुना है। देखिए एक सेकंड में सवाल देख लेता हूँ, शायद मैंने गलत उतार लिया है, एक सेकंड देखते हैं। और बाकी तो वैसे कुछ बात नहीं है, अंतर के विशाल आयतन गोले का आयतन इतना बिल्कुल सही है। चलिए सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मान लेते ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। अगर मैं इस त्रिभुज में ODC में से OC निकालूं यानी कि x की दूरी निकालूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, x निकाल लेते हैं। तो चलिए इसमें कर लेता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, यानी कि आ लिख सकते हैं आप त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में, सही है, या OCD लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखना जो एंगल लिखा जाता है यहाँ से, बट एंगल का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ साइन कोस टेन ऐसा चीज बुझा नहीं है। पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए अगर मैं इसमें बात करूं सबसे पहले ये क्या है OC, तो OC यानी कि OC का क्या होगा स्क्वायर बराबर, फिर होता है इसका प्यारे बच्चों इसे लिख लो या इसे लिख लो, बताओ किसे लिखना चाहोगे, तो OD लिख लो, OD का स्क्वायर प्लस फिर इसका लिख लो OC का स्क्वायर, समझ में आ गई। सॉरी ये है DC, क्या है DC, D और C या CD लिख लो, ये तुम्हारी मर्जी। OC का मान है R का स्क्वायर बराबर OD का मान है x स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू है R स्क्वायर। अगर यहां से मैं x का मान निकालूं तो ये R जो है इधर आ जाएगा, अर्थात R स्क्वायर माइनस बन जाएगा R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब देखिए इसकी कंप्लीट ऊंचाई मानू, इस किसकी, इसकी यानी कि सर्कल की मान लेते हैं कंप्लीट ऊंचाई, ये कितनी है, स्मॉल h है, सही है। चलिए अब थोड़ी सी हिंदी लिख लेते हैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ दिया है R जो है। देखिए जो क्वेश्चन में देते हैं वो नियतांक होता है, फिक्स होता है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसने कहा है गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल R ये दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं, दिया है तो यहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों दिया है, क्या लिखा है, दिया है, दिया क्या है R, क्या है रे, इसे इसे कहेंगे आप नियतांक, क्या कहोगे, नियतांक है, यानी कि आप इसमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध के लिए दो चीज दी है, एक कह रहा है शंकु का जो आयतन है विशालतम है, नंबर 2 गोले का जो आयतन है वो 8/गुना यानी कि शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 गुना होता है। समझ में आ गया, यानी कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं गोले के अंतर का विशालतम शंकु का आयतन, यानी कि गोले का अंतर का विशालतम बूझ रहा है, क्या आयतन ही बूझ रहा है। तो चलिए वो हम लिख लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। अब क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है नंबर पॉइंट 1 शंकु का आयतन, क्या शंकु का आयतन, देखिए यहाँ लिख रखा है इन्होंने, जो शंकु का आयतन है वो गोले का आयतन का बराबर होगा 8/27, कितना होगा, गोले का आयतन के बराबर, यानी कि गोले के का आयतन, गोले का आयतन। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। केवल अभी इस क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करिए, इस क्वेश्चन का निचोड़ बाहर निकाल रहा हूँ, इसलिए तो कहता हूँ मैं क्वेश्चन को इस तरीके से समझाता हूँ बिल्कुल हलवा, बिल्कुल पानी की तरह आपके दिमाग में हैंड टू हैंड सोल्व कर दूंगा। बस शर्त ये होगी अपनी कॉपी कलम पेंसिल जो भी आपके पास है लिखने का जो हथियार है, इस क्वेश्चन को हल करने का जो हथियार है वो अपने पास लेके बैठे और ध्यान से देखते रहें, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है मेरे मुंह से निकलता है मैं लिख नहीं पाता हूँ, इसको नोट्स करते रहें, बाकी तो सब कुछ सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसने कहा है शंकु का जो आयतन विशालतम है, यानी कि सेकंड पॉइंट कह रहा है जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन
देखिए वही चीज लिख रहा हूं जो बिल्कुल इसमें क्वेश्चन में चाहिए। विशालतम का मतलब है उच्चतम। उच्चतम, उच्चतम का मतलब है जो वी आप डबल डैश निकालोगे वो आपका प्लस आने चाहिए माइनस। मैंने कितनी बार पिछले सवालों में बताया था कि आपको माइनस में बताता है उच्चतम, अगर पॉजिटिव आता है वो बताता है निम्नतम। तो हमें उच्चतम चाहिए, उच्चतम वैल्यू आनी चाहिए, अर्थात जो वी डबल डैश निकालोगे उसका मान नेगेटिव आना चाहिए। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमने डायग्राम में क्या क्या है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखोगे, माना शंकु की, क्या लिखोगे, शंकु की त्रिज्या। अब शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी है, स्मॉल आर मानी है। देखिए यही तो शंकु है, इसकी त्रिज्या क्या मानी, स्मॉल आर मानी है। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर तथा, तथा उसकी ऊंचाई कितनी मानी है, शंकु की ऊंचाई देखिए यहाँ तक होगी ये यहाँ तक, जहां तक शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है, तथा ऊंचाई कितनी लिखोगे प्यारे बच्चों, ऊंचाई। तो चलिए ऊंचाई लिख लेते हैं एच, एच है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब इसमें एक चीज और मानी हमने, अगर डायग्राम को ध्यान से देखूं मैं, तो हमने ये वाली चीज भी तो मानी है भाई, ये त्रिज्या मानी, ये इसकी ऊंचाई मानी, तो हमने ओ डी भी तो मानी है, कितनी मानी, एक्स। देखो ये दिखा दिया मैंने, तथा लिख सकते हो, तथा ओ डी बराबर एक्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सिद्ध करना था, ये मानना है, सही है। अब अगर मैं शंकु की कंप्लीट ऊंचाई की बात करूं, इसमें शंकु की, तो देखिए शंकु की इतनी ऊंचाई तो क्या है, कैपिटल आर है। अगर ओ से डी के बीच की दूरी बात करें वो एक्स है। तो इस टोटल ऊंचाई शंकु की क्या होगी, यानी कि एच बराबर होगी ओ ए या ए ओ प्लस ओ डी, बराबर होगा आर प्लस एक्स। तो चलिए मैं लिख लेता हूं शंकु, यानी कि शंकु की कुल ऊंचाई लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ शंकु की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई। तो चलिए शंकु की कुल ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच बराबर, ये हो जाएगी आपको, यहां से चलेंगे यहां तक, पहले कितनी है, ये है ए ओ प्लस, फिर ओ से कहाँ है डी, फिर है ओ डी। तो स्मॉल एच बराबर होगी ए ओ, ए ओ का मान है आर प्लस, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा प्यारे बच्चों एक्स। कितना होगा, एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब यहाँ से हमने पूरा तरीके से इस सवाल का निचोड़ सामने रख दिया है। अब हम जो है शंकु का यहाँ आयतन दे रखा है, तो शंकु के आयतन को लेकर हल करते हैं। अब क्या क्या चलेगा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन आप सभी को पता होना चाहिए, शंकु का आयतन को v से दिखाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने h की वैल्यू आपको सामने निकाल दी, और अगर मैं इसमें बात करूं x तो नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल है। देखिए दो वेरिएबल की कभी भी जब सवाल सोल्व करते हैं वो हार्ड बनता है। यहाँ हमने आर और एच, क्योंकि ये माना है शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई एच है, सही है, इसे मिटा लेते हैं, एच है। तो इन दोनों में से कोई सा एक कर लो, क्लियर है। तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं करना चाहूं तो आप देख रहे होंगे एच का मान कितना है, आर प्लस एक्स है या नहीं है। तो इसके स्थान पर मैं एच के स्थान पर ये वैल्यू रख सकता हूं। तो ये होगा v बराबर 1/3 पाई आर, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, एच, एच का मान है आर प्लस एक्स, सही है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, केवल एच के स्थान पर हमने मान रखा है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे देखिए, अगर मैं यहां से इसमें से कोई वैल्यू निकालूं तो क्या दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं होगी, यानी कि आर प्लस एक्स है तो आर और खत्म करो। अगर यहां से मैं इसे ना निकाल के आर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बन जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, तो ये क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे, क्लियर है। तो चलिए चल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है v बराबर 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, ये है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है।
और ये r प्लस एक्स है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई है, तो अब क्या करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर। देखिए अभी सवाल नहीं चला है, केवल इसका इंट्रोडक्शन बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, ताकि 8 मार्क्स आपके पूरे ऐसे ही एडजस्ट मिल जाए। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो ये होगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर की गुणा आर में करूंगा तो आर की क्यूब होगी, आर स्क्वायर की एक्स में करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एक्स। सही है। अगर मैं इसमें करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आर। क्लियर है। अगर मैं इसमें करूंगा तो माइनस एक्स की क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने कुछ करा, कुछ भी नहीं करा, केवल इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी है। अब क्या करते हैं, इसके आर के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगर मैं इसका x तो लिख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अब देखिए एक ही वेरिएबल में आ गया ना सारे वैल्यू, क्योंकि यहाँ r और h था माना था, तो हमने r और h को खत्म करा। r के स्थान पर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखा, h के स्थान पर r प्लस एच रखा। तो ये तो r पाई 1/3 क्या है, नियतांक है, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं r एक नियतांक है, तो ये तो नियतांक हो गया। अब बचा x a के रूप में हो गया। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप क्या लिखोगे, यहाँ x लिख सकते हो। समझ में आ गई, यानी कि vx लिख सकते हो। अब इसके सापेक्ष करेंगे, तो चलिए मैं इसको क्या कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस चित्र की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसमें से निकाल चुका हूं। चूंकि अब तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हम यहाँ रख चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें vx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, v डैश x। सही है, बराबर 1/3 हमारा ऐसी रहेगा, 1/3 पाई। अच्छा जी, अवकलन कर रहे हैं तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो 1/3 ये होगा r की क्यूब का हो जाएगा, देखिए नेतांक है, ये बन जाएगा 0। क्या बनेगा, 0। तो ये तो खत्म हो गया 0, प्लस आर स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और गुणा में आर हमारा ऐसी है ये वाला, इसकी करेंगे तो ये बनेगा -3x²। सही है। एक बार अवकलन करा, तो अब क्या कर लेते हैं, इसे 1/3 पाई, ये बचा आर स्क्वायर माने ये बचा 2x आर माइनस के 3x²। क्लियर है। चलिए अब इसका पुनः अवकलन कर लेते हैं। तो किसके सापेक्ष करोगे, x के। तो यहां लिखोगे पुनः x के सापेक्ष, क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कर लोगे। तो यहां करेंगे v डबल डैश x बराबर 1/3, तो ऐसे रहेगा क्योंकि नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो 0 बचा। अब 2x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो माइनस का 2r बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। सही है। तो आप देखेंगे 1/3 पाई, ये बचा माइनस के 2r माइनस के 6x। सही है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये v डबल डैश से माइनस का आना चाहिए। अगर मैं इसका माइनस बाहर निकालूं तो क्या दिक्कत आएगी, माइनस का 1/3 पाई, ये 2r प्लस के 6x। अब एक बात बताइए, इसकी जो वैल्यू मिली हमें नेगेटिव मिली या नहीं मिली, आप खुद बताएं। आप देख रहे हैं माइनस का है, तो यही तो हमें एक लाइन सिद्ध करनी थी कि जो ये है शंकु का आयतन जो है उच्चतम है, तो आप इसे लिख सकते हैं उच्चतम है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः ये वाली लाइन शंकु का आयतन, अतः शंकु का आयतन, आयतन उच्चतम है, उच्चतम, या विशालतम भी लिख सकते हो, या उच्चतम है। सही है। ये लाइन तो इतनी होगी प्रूफ। अब देखिए, अब हमें एक चीज और प्रूफ करनी है, सेकंड पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट तो ये प्रूफ हो चुका, ये वाली लाइन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है शंकु का जो आयतन है 8/8/27 गोले का आयतन के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है उसको क्या नाम है, जो पहली बार अवकलन करा है उसको किसके बराबर लिखेंगे,
उसको 0 के बराबर लिखेंगे। अर्थात यहां लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए। तो चलिए x के मान के लिए क्या लगेंगे, v डैश x बराबर क्या लिखोगे 0। तो हमारी ये वैल्यू ये रहेगी, तो उतार लेते हैं 1/3 पाई ये r स्क्वायर माइनस 2r(x) कर लो, और ये हो गया माइनस के 3x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और बराबर हो गई 0। अब अगर मैं इसका माइनस बाहर निकालूं तो कोई डाउट है, कोई दिक्कत? तो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ -1/3 पाई, तो इसको पहले लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का, इसे लिख लेता हूँ फिर 2r(x), फिर इसे लिख लेता हूँ माइनस का r का स्क्वायर, और बराबर क्या बन गया 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हम इसे आगे देख लेते हैं। अगर मैं देखूं तो ये अगर -1/3 पाई को गुणा में है सारे कोष्टक के, तो उधर ले जाऊंगा तो 0 बन जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 3 क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस के r स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ फैक्टर हो रहे हैं, देखिए द्विघात समीकरण है, क्योंकि x हमें x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर है प्लस x है। अगर मैं 3 के इसमें गुणा करूँ तो ये कांस्टेंट है, यानी कि 3 के r में इसमें 3 की r में गुणा होगा 3r मिलेगा, यानी कि 3 के ऐसे फैक्टर गुणा करने से 3 आए और माइनस करने से 2 आए, तो 3 ही कम 3 में से 1 गया 2 आ जाएंगे। सही है। तो ये हमारे यहाँ फैक्टर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का क्या है 3rx माइनस का हो जाएगा आपका rx, और ये माइनस का r स्क्वायर है बराबर 0। तो इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 3x कॉमन है, तो ये बचा x प्लस 3, ये बचा r, यहाँ से r कॉमन है तो x और माइनस माइनस प्लस, ये बच गया r बराबर 0। अब आप जो कोष्टक सेम है तो +3r इसे निकाल लो, एक ये 3x माइनस के r बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रखोगे तो माइनस का r होगा, ये अमान्य होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अमान्य कैसे घोषित करा, ये है ही नहीं। देखिए r क्या है, एक प्रकार से चित्र में बताई थी मैंने, दूरी थी, बताई थी नहीं बताई थी। जब r दूरी है तो दूरी क्या, ये बताइए ऋणात्मक होती है? आप कहेंगे सर ऋणात्मक तो होती नहीं, जब ऋणात्मक होती नहीं तो आप कैसे मानने हैं, तो इसका लिए अमान्य घोषित। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है 3x माइनस का r बराबर 0, इस r को उधर लेके जाओ तो ये हो गया r, ये गुणा में है 3, तो ये बटे में पहुंच जाएगा बटे में, तो x का मान निकल कर आया, कितना आया, ये x का मान निकल कर आया r/3। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चों अब जो वैल्यू है किसमें रखोगे, यानी कि अब रखनी होगी, क्योंकि इसने कहा है जो शंकु का आयतन है वो शंकु का आयतन गोले आयतन के बराबर है। अब शंकु का आयतन क्या है, ये रहा, इसका मतलब अब जो है ना इसमें वैल्यू रख लो। देखिए ये जो दिख रहा, तो प्यारे बच्चों मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा, क्योंकि अब स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि सवाल ही थोड़ा सा बड़ा है। बट कोई नहीं, आपको इसके सुनने ले सकते हैं, बट हमें यहाँ से इसे थोड़ा सा हल करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं इसमें रखूंगा वैल्यू, देखिए मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा, सवाल थोड़ा बड़ा है पर आसान तरीके से बिल्कुल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है देखिए v बराबर, v क्या है, शंकु का क्या है, शंकु का आयतन है, कितना है 1/3 है पाई, सही है। ये है r स्क्वायर, चलिए r स्क्वायर माइनस क्या है x स्क्वायर, x की वैल्यू भी निकाल के दिखाई हमने, कितना है r/3 है। अब यहाँ स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों आप इसका भी स्क्वायर करोगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे कोष्टक, ये r प्लस x, ये r है प्लस, यहाँ आ गया x, x का मान फिर r/3 है तो r/3 लिखोगे। समझ में आ गया। ये कोष्टक अब हो गया पूरा, तो ये हो गया v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस ये भी r स्क्वायर हो जाएगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9,
समझ में आ गया। ये कोष्टक है ही, और इस कोष्टक में रहेगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4r/3। समझ में आ गया। लो, ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसका कर लेते हैं गुणा भाग से, कैसे भी होगा। तो ये v बराबर 1/3 पाई, 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8, r² बटे में 9 गुणा, अब इसे आप चाहे हटा सकते हो, और ये हो गया 4r/3। हमें बनाना है 8/27, तो 8/27 बनना है। तो चलिए 8 बटे ये हो जाएगा 8/9 = 27, और बाकी अंदर लेके जाओ, तो ये हो गया 4, 3 ये रहा, पाई ये रहा, r की घात 2 है और 1 है, टोटल हो गई 3। तो एक बात बताइए, किसका फॉर्मूला निकल कर आया, और ये किसका चल रहा है। ये चल रहा था, चूंकि आप लिख सकते हो चूंकि शंकु का आयतन बराबर, ये कितना है 8 बटे कितना है 27, और ये हो जाएगा, ये किसका बन गया, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यही प्रूफ करने को बोल रहा है। तो इस तरीके से हमने पहले सवाल को सोल्व करा है। पहला सवाल अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके ये बैक करके देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे इसको रफ करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ये भी पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन 8 ही मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, ये कह रहा न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुना होती है। यानी कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो चलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट समझते हैं। देखा सिद्ध कीजिए, यानी कि पहली बात तो समझ आ गई, इसमें कुछ प्रूफ करवाना कह रहा। उसके बाद करा कर न्यूनतम पृष्ठ, यानी कि न्यूनतम पृष्ठ का मतलब है इसमें जो वैल्यू है आपको पॉजिटिव लानी होगी। फिर किसका आयतन, किसका लंब वृत्तीय शंकु, शंकु की सारी कहानी बूझ रहा है। फिर करा शंकु की जो ऊंचाई है h, ये हमें सिद्ध करना है कि h जो है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या होती है यानी कि r √2 गुना होती है। तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको डिटेल से समझते हैं। अगर मैं डिटेल से बात करूं तो देखिए, अगर मैं इसमें मान लेते शंकु बना लेता हूं, एक प्रकार का मैंने शंकु ये बना लिया, शंकु बन गया। चलिए अगर इसकी ये मान ले इसका सेंटर है, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r क्या बता रहा है, त्रिज्या, और इससे ऊंचाई मान ली, ये मान ली प्यारे बच्चों मैंने मान ली h, क्या मान ली h, तो ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो गई, तो स्मॉल l हो गया, क्या हो गई स्मॉल l, ये इस तरीके से स्मॉल l हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसका नाम दे देता हूं, जैसे मान लो a, ये मान लो b, और ये मान लेता हूं c। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं l की यानी कि इसमें पाइथागोरस में लगाऊं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में या ए सी बी में, तो चलिए लगा लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये होता है ए सी, क्या होता है ए सी का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग ए बी का वर्ग प्लस होगा बी सी, क्या होगा बी सी का वर्ग, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब क्या करते हैं, ए सी का मान आपको कितना दिख रहा है प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर रखा, ए बी का मान कितना है एच, तो ये हुआ एच स्क्वायर प्लस बी सी का मान है आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, चाहो तो आप यहीं छोड़ दो, चाहो तो या किसी की वैल्यू निकाल लो। चलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, परंतु एक चीज क्या यहाँ पड़ेगी, जैसे शंकु है परंतु इसमें कह रहा है आयतन, तो शंकु का आयतन भी पता होना चाहिए। चलिए चूंकि यहां लिख देता हूं मैं शंकु का आयतन, क्या प्यारे बच्चों, शंकु का जो आयतन होता है v बराबर क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां से मैं प्यारे बच्चों r निकालूं तो आप देख रहे होंगे जो गुणा की चीजें भाग में आ जाएगी, अर्थात 3v बन जाएगा, और ये जो दोनों बचे ये आ जाएंगे बटे में, ये बन जाएगा h बराबर बन जाएगा आर स्क्वायर।
अर्थात आर स्क्वायर मिलेगा हमें 3v/पाई h। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू आगे हमारे काम आने वाली है, ये डायग्राम के माध्यम से मैंने ये निकाल के दिखा दिए। अभी केवल सवाल के बेसिक को थोड़ा सा जाना है, अभी कुछ क्या दिया है क्या नहीं, अब इसमें क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है, क्या मानना है, सब कुछ लिख लेते हैं। अगर देखिए हमने क्या माना शंकु की त्रिज्या क्या मानी स्मॉल आर तथा उसकी ऊंचाई क्या मानी स्मॉल एच तथा त्रियक लंबाई क्या मानी स्मॉल एल। तो ये चीजें लिख लेते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात कर लेता हूं। तो ये लिखेंगे माना, क्या लिखोगे, माना क्या है ये शंकु, शंकु की त्रिज्या कितनी, शंकु की त्रिज्या मानी हमने आर, और शंकु की ऊंचाई कितनी मानी प्यारे बच्चों, ऊंचाई मानी हमने स्मॉल एच तथा शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हो, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई जो आपकी मर्जी, परंतु तिर्यक शब्द लगाना बहुत ही जरूरी है। ये चीज हमने मानी है। अब इसने दिया क्या है, इसने दिया है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या दिया है, यहाँ सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय, यानी कि आयतन दिया है जो हमें नियतांक होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस क्वेश्चन में जो चीज देता है वो नियतांक होता है। इसमें क्या दिया है, आयतन। तो आयतन यानी कि v जो है हमारा नियतांक है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन, आयतन अर्थात v क्या होगा, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ये चीज आपको लिखनी होगी, सही है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध दो चीज करनी है, एक तो न्यूनतम पृष्ठ सिद्ध करना है, दूसरा शंकु की जो ऊंचाई है h वो आधार की त्रिज्या यानी कि r की √2 गुना होती है। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिर्फ अभी क्वेश्चन ही लिखना है, सिद्ध करना है। 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं ना। नंबर 1 कह रहा न्यूनतम पृष्ठ, क्या, न्यूनतम पृष्ठ, न्यूनतम पृष्ठ, न्यूनतम पृष्ठ तथा अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या करा, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई h बराबर आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r √2 गुना, गुना मतलब गुणा, गुणा है यानी कि √2 गुना है। ये हमें प्रूफ करना है। अब सवाल समझ में आया, मैंने बेसिक को निकाल के दिखा दिया, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया। तो चलिए अब हम सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, तो चलिए लिखते हैं शंकु का, यहाँ क्या देखा पृष्ठ, तो किसका है, शंकु का, तो शंकु को पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को चाहो तो आप एस से दिखा देते हैं फिलहाल। तो ये होता है पाई आर एल, सही है, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब देख रहे होंगे आप, अगर मैं इस फॉर्मूले में बात करूं तो एल क्या है, वर्ग में, यहाँ एल हमारा वर्ग में नहीं है, परंतु आप यह देख रहे होंगे आर क्या है, वर्ग में, यहाँ भी हमारा वर्ग में नहीं है। तो क्यों ना मैं इन दोनों का वर्ग कर लूं, इससे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। क्यों, देखिए पाई, पाई तो नियतांक है, आर और एल को क्या माना, हमने माना है, त्रिज्या भी मानी है, ऊंचाई भी मानी है। तो ये दो वेरिएबल हो गए। अब इन दोनों को एक में चेंज कर लेते तो काम आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो लिख लेता हूं मैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एल का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ये हमारा हो गया वर्ग। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है आर स्क्वायर की और एल स्क्वायर की। आर स्क्वायर का मान आप ये देख रहे हैं, एल स्क्वायर का मान ये रहा, इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिया है ताकि अब यहाँ काम ये आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, एस बराबर पाई स्क्वायर है एल, एल सॉरी आर है, आर स्क्वायर का मान क्या 3v/पाई h, तो यहाँ वर्ग में ही है, ये है इनके 3v/पाई h हो गया। एल, एल का मान है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या है, ये है प्यारे बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मान जो दिया है ये फिर यही रख लेते हैं,
तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो कि पाई से पाई एक कैंसिल हो रहा, तो ये हो जाएगा 3v पाई बटे में बचा h। सही है, यहाँ बचा हमारे प्यारे बच्चों h, क्या बचा h प्लस इस आर स्क्वायर का मान है 3v बटे में क्या है पाई h। क्लियर है, चलिए ये वैल्यू हमने रख ली। अब क्या कर लेते हैं, इसकी अगर मैं अंदर गुणा कर लूं कोई दिक्कत है, क्योंकि अंदर गुणा से ये सवाल जो है आसान हो जाएगा। अगर मैं अंदर गुणा करूंगा तो 3v पाई में h में कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या चल रहा है एच स्क्वायर। अभी हम कोई फंक्शन नहीं मान सकते, वजह यह है क्योंकि यहाँ h में है और हमारा v में है, क्योंकि v क्या है एक नियतांक हो गई हम कह दिए, यानी कि h में आ रहा, तो इसे गुणा भाग कर लेते हैं। अब यहाँ फंक्शन मांग सकते हो, क्या कह सकते हो एस डैश एच कह सकते हो, सॉरी एच डैश नहीं कह सकते, चाहे तो एफ कह लो, क्योंकि हमने ये फंक्शन अब बना लिया है, एक ही चर में बना है। क्लियर है, चलिए तो इसे क्या कहोगे आप एफ एच कहोगे, क्योंकि एच के रूप में सारी चीज आ गई हैं। तो एस में गुणा कर लेते हैं, ये 3v पाई एच वर्ग है तो वर्ग, अब बटे में क्या है एच, तो ये हो गया प्यारे बच्चों एच। क्लियर है, प्लस आगे चलते हैं, इसमें क्या है ये है आपका 3v है पहली, और ये 3v पाई आएगा तो ये तीन तिया कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9 का वर्ग, ये बचा प्यारे बच्चों पाई, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका पाई एच। सही है, और ये वाला एच यहाँ भी पहुंच जाएगा तो एच का हो जाएगा वर्ग, तो वर्ग ऑलरेडी पहले ही कर दो, यानी कि पाई एच का हो जाएगा वर्ग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यानी कि इसकी मैंने इसमें भी गुणा करी है, इसमें भी गुणा करी है, तो चलिए कर लेते हैं। अब कुछ काटते हैं, कट जाता है तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हो गया एफ एच बराबर 3v पाई एच, ये हो गया 9v स्क्वायर और बटे में हो गया एच स्क्वायर। सही है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या नजर आ रहा, ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो कुछ हल हो सकता है, नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो अब हम इसका अवकलन ही करते हैं, तो यहां लिखेंगे h के सापेक्ष, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अब अव करेंगे तो एफ डैश एच हो जाएगा, सही है, बराबर 3vh, 3v पाई तो नियतांक है, h का हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या करेगा 9v स्क्वायर। अब बताइए एच स्क्वायर का क्या होगा, एच स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 एक तो पहले आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2, और इसे ले जाओगे नीचे तो इसकी घात 3 हो जाएगी। सी सही है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3v पाई माइनस आ जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे में हो जाएगा h की घात 3। सही है, ये केवल अभी हमने एक बार फंक्शन करा है, अगर हम दोबारा कर लें तो कोई दिक्कत है। चलिए मैं दोबारा कर लेता हूं, अगर मैं दोबारा करता हूं तो पुनः लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पुनः x के सापेक्ष, किसके x के, सॉरी x क्यों है इसमें, तो h है भाई, h है, h के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश, ये हो जाएगा h बराबर, इसमें h है नहीं है तो ये क्या बन गया 0, ये हो गया 18 गुणा, ये बन गया 18v, ऐसी आ जाएगा v स्क्वायर। अब h की घात 3 का क्या होगा, ऊपर जाएगी घात -3 हो जाएगी, नीचे एक घात ऐड हो जाएगी अर्थात 4 हो जाएगी, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 18v स्क्वायर बटे h की घात 3। अब आप देख रहे होंगे ये जो है प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये धनात्मक है, और जब धनात्मक है तो धनात्मक क्या होता है, वही होता है जो सवाल कहता है। सवाल क्या कह रहा है, न्यूनतम पृष्ठ है, और मैंने यहाँ सिद्ध करने में लिखा होगा नहीं लिखा, तो चलिए इसको माफी चाहते हैं। तो हमारा अच्छे 18×54, ये कैसे रह गया भाई 54, कैसे रह गया प्यारे बच्चों 54, सही है। चलिए तो पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, अतः लिखोगे, अतः न्यूनतम पृष्ठ है, अतः शंकु का न्यूनतम पृष्ठ है, अतः लिख लो शंकु का न्यूनतम, क्या न्यूनतम
पृष्ठ है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बात तो हमारी सिद्ध हो गई, क्योंकि पहली बात कह रहा न्यूनतम पृष्ठ सिद्ध करे प्लस धनात्मक आया, अतः शंकु का जो न्यूनतम पृष्ठ है, ये बात तो समझ में आ गई। अब बात चलते हैं आगे। आगे इसने क्या कहा है, यानी कि इसने कहा है कि ये सिद्ध करिए h बराबर √2 पाई। तो अब हमें क्या करना है, हमें h के मान के लिए क्या लिखेंगे, h के मान के लिए तो यहां लिखेंगे h के मान के लिए, h के मान के लिए क्या करते हैं पता है ना, जो हम एक बार अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं, अर्थात f डैश h को आप 0 के बराबर रख लेंगे, रखते हैं। चलिए अगर मैं रखूंगा तो ये रहा h की वैल्यू है 3v पाई माइनस का 18 v स्क्वायर बटे में क्या है h की घात 3 बराबर क्या बन गई 0। सही है। अब इसको उधर ले जाते हैं, यानी कि 0 के बराबर, तो माइनस की क्या बन जाएगी प्लस, तो बन जाएगा 3v पाई बराबर 18v स्क्वायर बटे h की घात 3। तो h को इधर ले आओ, इधर आ गया u आ गया h की घात 3, इसको इधर ले जाओ 18v स्क्वायर बटे में हो जाएगा 3v पाई। तो देखिए 3 छंग 18, v से पावर 1 खत्म, तो ये हो गया h की घात 3 बराबर 6 v बटे पाई। सही है। अब देखो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो कोई दिक्कत, अगर यहां से v निकाल लो जरा, तो ये उधर हो जाएगा h की क्यूब पाई बटे ये हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा v। क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो है h के रूप में h मान चाहिए, यहाँ h का मान निकालने पर हम कहाँ रखेंगे, ऐसे तो फंस जाती बात। तो चलिए h का मान अब जो है हम रख लेते हैं, अतः दी गई v का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है ढूंढते हैं। देखिए समीकरण 1 कहाँ है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 हमारी होगी कहाँ गई, कोई मानी नहीं है, माननी तो होगी, नहीं मानी, चलिए कोई बात नहीं। तो हमें ये जो कह रहा है ना, शंकु की ऊंचाई जो है आधार के तिर्यक यानी कि शंकु के आयतन के बराबर रख दो, किसको, v को। कहने का मतलब है आप यहां मान सकते हैं जहां आपने शंकु का, अच्छा आयतन नहीं लिखा मैंने, चलिए आगे लिखते हैं, चूंकि आप सभी को पता है, यहां लिखता हूं मैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन होता है v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। और ये जो v दिख रहा है ये v की वैल्यू तो ये है, तो ये रखें h की घात 3 पाई बटे 6 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो आप देख रहे होंगे इस h से एक घात खत्म, इस पाई से पूरा पाई खत्म, 3 दूनी 6, समझ में आ गया। तो यहाँ जो है आपको नजर आया होगा h की घात 2 बटे में कितना आ गया 2, ये यार यहाँ बचा r की घात 2। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो कोई दिक्कत है, अच्छे तो इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि इसका तो काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए अगर मैं इसको देखूंगा तो ये है हमारे पास h स्क्वायर बटे r, अच्छा r स्क्वायर इधर आ गया, तो नहीं हम इधर ही रख रहे हैं 2 बराबर आर स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ h स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, इस वर्ग को मैं क्या ले जाता हूँ उधर लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा आप प्यारे बच्चों h का वर्ग बनेगा अंडर रूट यानी कि 2 गुणा r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग है, वर्ग को क्या ले गए वर्गमूल ले गए, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल से बाहर निकालो मान को, अगर मैं इसकी वैल्यू वर्गमूल से बाहर निकालूंगा तो आप बताएं ये तो √2 आ जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से ये, तो इससे ये खत्म, ये मिलेगा √2 गुणा आर, और यही तो सिद्ध करवा रहा था। देखिए ये रहा कि न्यूनतम पृष्ठ जो है h बराबर, न्यूनतम पृष्ठ हमने सिद्ध कर दिया, ये कह रहा h बराबर √2 पाई है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आ गई। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को रफ करते हैं,
रफ रफ करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। तो 25वां भी देखिए बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक सिद्ध कीजिए कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्मॉल एल और महत्तम आयतन वाले, तो इसने कहा महत्तम यानी कि अधिकतम आयतन। देखिए क्या चीज कही है, बहुत ही प्यारी चीज नहीं यहाँ कही है, इसको समझना है। वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। अगर मैं अभी आपको एक डायग्राम बनाऊं तो कोई दिक्कत है? बस सिद्ध कीजिए कि तिर्यक ऊंचाई जो L है वो आयतन, यानी कि शंकु तो आपको ऐसे ही बनेगा, शंकु में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहरहाल हम इसको माइनस करते हैं यानी कि इसको रफ करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये कह सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, देखिए इनने फिर शब्द बोले तिर्यक ऊंचाई, जिस प्रकार से इन्हें बोला था आर त्रिज्या, और बोला था इनने क्या बोला था ऊंचाई, यानी कि सिद्ध के न्यूनतम पृष्ठ पर दिए गए आयतन की ऊंचाई यानी कि h भी नियतांक था। तो सेम इसी प्रकार इन्हें तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्मॉल एल जो होता है वो भी एक नियतांक है। महत्तम आयतन वाले शंकु के अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। अब हम डायग्राम के माध्यम से पहले इसको समझते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा, आपकी तरह, बिल्कुल सेम आपकी तरह ले बन गया। चलिए आपका हैप्पी बर्थडे है, आज हम हैप्पी बर्थडे बनाते, टोपा उड़ाते हैं, आपको टोपा पहनाते। चलिए ये बन गया। अब इसके ये जो है मान ली इसका सेंटर है, इससे इसके ये जो दूरी होगी क्या होगी, स्मॉल आर होगी। क्या होगी, स्मॉल आर, यानी कि त्रिज्या हो गई। अब इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, मान लेते हैं स्मॉल, ये जो है ऊंचाई मान ली ये है, और इसको मैं ऊंचाई कह देता हूं h, और इन दोनों सिरों के नाम रख देता हूं, जैसे मान लो a और इसका नाम दे देता हूं मैं b। क्या नाम दे देता हूं, a एंड b। क्लियर है? अब उसके बाद तो इसको नाम भी कोई दे दो, इसका नाम दे दो, तो मान लेते हैं c। अब ये कह रहा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है जो ये तिरछी वाली लाइन होती है इसकी लंबाई को कह रहा है स्मॉल है, ये वाली चीज बोल रहा है। सही है। अब इसने एक चीज और कही है इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध कोण। देखिए इन्हें एक शब्द लगाया अर्ध, देखिए शब्द का फेर है क्वेश्चन में, बस शब्द का फेर दिख गया क्वेश्चन में, क्या है, अर्ध शीर्ष, यानी कि ये वाला तो होता है पूरा कोण, ये इसने कहा अर्ध, अर्ध का मतलब है ये वाली बात कर रहा, किससे भी ये वाली, यानी कि इधर वाली बात नहीं कर रहा। ये तो होगा आपका पूर्ण कोण, क्या होगा, पूर्ण कोण, समझ में आ गया। और ये हो गया प्यारे बच्चों अर्ध कोण, क्या हो गया, अर्ध कोण। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें मान लेते हैं ये हमारे प्यारे बच्चों थीटा, क्या है, थीटा है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा है, पूर्ण कोण नहीं तो आपको नहीं बनाना, आपको तो सिर्फ इनने अर्ध कोण कहा है तो केवल आप अर्ध कोण ही बनाएंगे। क्लियर हो गया। अगर मैं अब इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देखूं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में देखूं, ए बी सी में अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, इनके ए बी सी इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो होता है एल स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर होता है ए बी, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी ए और सी के मान कितना है एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर। ए बी, ए और बी का मान क्या है एच, तो एच स्क्वायर प्लस बी और सी की वैल्यू है आर, तो आर स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अब इसे चाहो तो अभी ही रोक दो, होल्ड कर दो, नहीं तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए मैं अगर आर की वैल्यू निकालूंगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर। अगर काम आएगी तो रख लेंगे, नहीं तो हमारा ये वैल्यू है ही। सही है। अब आगे देखते हैं। आगे एक चीज और दी है, टेन थीटा का यूज करा ने, टेन का मतलब है लंबकोण आधार पता होना चाहिए, तो इसमें से ही निकलेगा। तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप सभी को पता है ये 90 का एंगल बना रहा है इस तरीके का। देखिए अगर मैं डायग्राम को बाहर निकालूं, ये लाइन सीधी, ये लाइन बिल्कुल सीधी, ये हो गई, और ये लाइन टेढ़ी हो गई, तो ये वाली जो है 90 का एंगल बनाती है। इसने कोण दिया है ऊपर, इसका मतलब ये वाला एंगल दिया है ने थीटा।
तो इसके सामने क्या दिया है, आर ये होता है एल और ये होता है एच। तो इसके सामने है लंब, ये आधार बचा और ये हो गया आपका काम। तो पुनः पुनः क्यों, अगर इस डायग्राम के देखें तो सिरे पे ए लिख रहा है, इसके सिरे पे बी लिख रहा है, इसके सिरे पे सी लिख रहा है। तो आप टेन तो क्या कहेंगे, टेन यानी कि पुनः ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बताइए लंब और आधार क्या है, यानी कि हो गया टेन थीटा बराबर लंब। लंब हमेशा इसके सामने रहेगा आर, क्या होगा आर बटे क्या होगा लंब बटे आधार। आधार क्या रहा एच, क्या रहा एच। तो ये चीज हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसको हम रख लेंगे। समझ में आ गई, क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ दिया है इसलिए निकालना पड़ा। इसमें से ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी, चाहे ऊपर वाली नीचे वाली, अभी हम समझ जाएंगे। सही है, अब हम जो है इसको लिख लेते हैं अच्छे से लिखते हैं। अर्थात दिया क्या क्या है, देखिए इसमें दिया है 25वें क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे दिया है कि ये जो है तिर्यक ऊंचाई, क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है, बराबर एल। क्या है, एक नियतांक है। क्या है प्यारे बच्चों, नियतांक। तो समझ में आ गई, नियतांक ले लिया क्योंकि इसने यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो हम इसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकते। आगे सिद्ध क्या करना है, महत्तम आयतन तथा अर्ध कोण जो है tan इनवर्स √2 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करना है। क्या कर लेते हैं, पहला पॉइंट ये कह रहा महत्तम आयतन यानी कि आपको क्या करना है, जो है ये माइनस का v वैल्यू ज्ञात करनी है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, अर्थात आप v डैश लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है tan थीटा, यानी कि ये कह रहा है थीटा बराबर tan इनवर्स √2 होता है। बस इतनी सी बात कह रहा, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं कह रहा। अब इसमें तुमने जो जो माना है उससे आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो ना। तो चलिए मान लेते हैं, माना शंकु, क्या है, शंकु कैसा है, लंबवृत्तीय। क्या है, लंबवृत्तीय। तो लिख लेंगे माना शंकु लंबवत की ऊंचाई, शंकु लंबवत की ऊंचाई कितनी मानी प्यारे बच्चों, h, तथा त्रिज्या क्या मानी, r तथा तिर्यक ऊंचाई तो मानी नहीं क्योंकि ये तो दिया ही है, तिर्यक स्मॉल आर है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई तो इसने ऑलरेडी दी है, तो हम इसे लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने पहले ऊपर लिख दिया है। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए शंकु का आयतन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसने आयतन ही बोला है, तो हम आयतन ही लेकर चलेंगे। तो आयतन होता है v बराबर, शंकु का आयतन पहले ही बताया था मैंने, अभी फॉर्मूले में लिखवाया था ऊपर वाले में, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सही है, ये हो गया इसका मान। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर फंस गए, अब आर स्क्वायर पता हो, आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर इन माइनस एच स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अगर मैं रखूंगा v बराबर, देखिए एक चीज और, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप यही तो इसका अगर अवकलन करने कोई दिक्कत है, हाँ बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि अभी मैं पिछले सवाल में बोल रहा था कि इसका जब दो वेरिएबल हो तो हम अवकलन नहीं कर सकते, एक होनी चाहिए। दोनों वो कौन सी जो हमने मानी हो, तो दोनों ही तो हमने मानी थी। देखिए यहाँ लिख रहा है माना शंकु के लंबवत ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, तो h और r दोनों माने, तो h और r दोनों ही फंस रहे हैं, तो एक को खत्म कर लेते हैं, एक के रूप में ले आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं r की, तो r की वैल्यू ये रही, ये वाली देखिए, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है क्या है, 1/3 पाई। इस r का मान है प्यारे बच्चों l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। सही है, और ये बचा h। अब आप क्या करो, इसकी इसमें h में गुणा कर लो, तो 1/3 पाई, अगर मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर h माइनस h की घात 2 और 1 हो जाएगी टोटल 3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ भी दो वेरिएबल है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों देखो, दो वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि l तो ऑलरेडी ही नियतांक है। इस ये इसका मतलब जैसे 1/3 अरपाई नियतांक है, इसी प्रकार से l भी नियतांक है,
तो एच ए तो बचा, तो इस पे ही काम करेंगे। अब एक ही वेरिएबल में हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं वी एच, अब लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ करेंगे एच के सापेक्ष, क्या करेंगे, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए प्यारे बच्चों अवकलन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v डैश h बराबर ये हो जाएगा 1/3 पाई। सही है। अब इसकी बात करो तो ये l तो नियतांक है, ऐसे रहेगा। h का क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3h का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। चलिए 1/3 पाई ये हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर के एक में गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर, ये हमारा 3h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, पुनः अवकलन कर लेते हैं। यहीं से क्या हो जाएगा, ये चीज सिद्ध हो जाएगी। कहाँ गई जो सिद्ध करनी थी, ये महत्तम आयतन मान नेगेटिव है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः h के सापेक्ष, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए प्यारे बच्चों अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो यहाँ कब मारेंगे, वी डैश मारेंगे। क्या मारेंगे, वी डैश, और वो भी डबल डैश। क्यों, क्योंकि पहली बार हम अवकलन कर चुके। क्लियर है। अब वी डैश का तो 1/3 तो नियतांक है, 1/3 पाई नियतांक है। देखिए अब इसमें जो है h नहीं है, तो h नहीं है, जो नियतांक होता है उसका मान क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसकी करो 3। अब h स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा 2h। क्या होगा, 2h हो जाएगा। तो हो गया 1/3 पाई, 3 दूनी माइनस के 6h, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो ये हो गया 6 पाई h बटे में 3, ये माइनस बाहर, 3 दूनी 6। तो आपने देखा माइनस के 2 पाई h आ गया। क्या आ गया, 2 पाई h आ गया। अरे यही तो लाना था माइनस में आ गया। तो क्या लिखोगे यहाँ, ऋणात्मक। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक। तो उम्मीद है समझ में आ गया अगर ऋणात्मक है। अतः जब ये ऋणात्मक है तो क्या लिखोगे, अतः जो शंकु का जो हमने आयतन लिया था, शंकु का आयतन क्या है, महत्तम है। तो लिख दो अतः शंकु का आयतन क्या है प्यारे बच्चे, शंकु का आयतन महत्तम है, महत्तम है। अरे एक चीज तो प्रूफ हो गई। अब इसने दूसरी चीज बोली है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा, जो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स √2 होता है। सही है, ये हम सिद्ध कर लेते हैं। अब ये कैसे सिद्ध होगा, आप सभी को पता है, अगर हम इसको क्या नाम है, पहली बार जो अवकलन हुआ है उसको 0 के बराबर रखें तो जब भी तो h की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए अगर हम 0 की वैल्यू बराबर रखते हैं तो क्या लिखेंगे, यानी कि h के मान के लिए, h के मान के लिए, h के मान के लिए क्या होगा, जो v डैश है, वो जो v डैश h है उसको किसके बराबर रखोगे, आप 0 के बराबर रख दोगे। सही है। अब आगे देखते हैं, इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, v डैश h की वैल्यू ये रही आपके पास, कितनी थी, ये रही, ये है 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर क्या है, 0। तो चलिए अब अगर यहाँ ये गुणा में है, गुणा की चीज उधर लेके जाऊंगा तो किस में बनेगी, आप कहेंगे सर ये तो आपके उसमें बन जाएगी, किसमें, भाग में। और 0 के भाग में जाती सब कुछ 0, तो ये बचेगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 0। और 3h को उधर लेके जाओ तो एल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। दिख रहा है ना, देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए तो हो गया एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रफ करूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक बात बताइए, एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर है। अब यहां से 10 तो निकल नहीं सकता, बट एक चीज निकल सकती है कि अगर एल स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दी जाए तो आप देखेंगे जस्ट इससे ऊपर एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको भी रख लेता हूं, ना जाने सिद्ध हो जाए। तो एल स्क्वायर तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है एल स्क्वायर बराबर, देखिए दोबारा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। ये लिखने के बाद नीचे लिख सकते हैं, इसलिए एल के स्थान पर क्या लिखेंगे,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या 3h², क्योंकि हमने केवल इस एल के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखी है, बराबर 3h² ऐसी है, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3h²। अब यहाँ h है, यहाँ h है, तो इस h को उधर लेके जाओ तो ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर 3h²। ये इधर प्लस में है, उधर जाके किस में जाएगा ये माइनस में। चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताइए, आगे देखते हैं। तो आगे क्या, 3h² में से एक h² घटाओ तो ये बचेगा 2h², घट गया। अब हमें सिद्ध करना है, यानी कि √2 लाना है। तो √2 का मतलब है अगर हम इसमें इस रूप में बना ले r/h में, तो यहाँ 10 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए r ऊपर है h नीचे है, तो r/h, तो r/h, h को यहाँ ले आते हैं इधर भाग में, तो ये बन जाएगा r²/h² बराबर 2। तो इसका एक साथ कर सकते हैं हम क्या, वर्गमूल को इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बन जाएगा √2। समझ में आ गया। अब ये जो वर्ग है, वर्ग को कहाँ पहुंचाओगे उधर वर्गमूल में, किसमें वर्गमूल में, जो वर्गमूल में जाएगा तो r/h बराबर हो जाएगा √2। अब चूंकि हमें फिर पता है ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर होता है r/h, तो इसके स्थान पर मैं tan थीटा रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। आप कहेंगे सर बिल्कुल रख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं है तो इसके स्थान पर tan थीटा, ये हो गया हमारा √2 हो गया। अब देखिए इसने कहा है थीटा बराबर होना चाहिए, आप यहां नहीं छोड़ सकते, यहां तो इसने ऑलरेडी मने ही करी है, इसको आपको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो लेके चलते हैं। अगर हम लेके जाएंगे तो मैं यही ले लूं, कोई दिक्कत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पता नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा, चलिए यही लिख देते हैं, यही को थोड़ा सा लिख देता हूं अब तो हल्का सा। यह होगा थीटा बराबर tan इनवर्स और ये हो जाएगा √2, और यही तो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। आई होप अब समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल के साथ करा है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट कोई नहीं, हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये रहा, ये 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन की डिटेल मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं न्यू एक और वीडियो के साथ। इस अगली वीडियो में चैप्टर का फिनिश करते हैं, क्योंकि शायद 1 या 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जब तक के लिए बाटे के लव यू गाइस, अपना प्यारा बच्चों ध्यान रखिए।